बच्चे और कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। दोस्तों, सच में ये वीडियो देखते देखते आपकी रूह कांप जाएगी। कुछ सीन देखकर तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के ओपनिंग सीन में हम अंधेरे में एक बहुत ही डरी हुई लड़की को देखते हैं। Help me! Somebody help! Help! थोड़ी देर बाद अचानक से उसे कुछ खींच कर ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मूवी के 4 मेन कैरेक्टर्स को हम देखते हैं, जो 2 फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं और उनके बॉयफ्रेंड्स। ये चारों फ्रेंड्स एक पूल पार्टी में होते हैं, जहां उनकी मुलाकात मत्तियास नाम के बंदे से होती है। मत्तियास अपने भाई को ढूंढने वहां आया था। असल में उसका भाई रिसर्च के लिए अपनी एक आर्कियोलॉजिस्ट फ्रेंड के साथ किसी मायन मंदिर के पास गया था, पर कुछ दिनों से उसका और उसकी फ्रेंड का कोई अता पता नहीं था। तो मत्तियास अपने भाई को ढूंढने के एडवेंचर पर इन दोनों कपल्स को इनवाइट करता है। अब इन कपल्स को भी बहुत बोर फील हो रहा था, तो वो एडवेंचर के लिए मान जाते हैं। इसके बाद सब लोग रात को बीच के पास दारू पीकर आखिरी बार एंजॉय करते हैं। अगली सुबह सब लोग रेडी होकर मंदिर के पास वाले इलाके में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उनको मत्तियास के भाई की कार दिखती है। फिर सब लोग जंगल के अंदर पैदल चलने लगते हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग आखिरकार उस मंदिर के पास पहुंचते हैं। मंदिर के पास पहुंचते ही सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एमी वहां की फोटो खींच रही होती है कि तभी वहां का एक लोकल आदमी आता है और उन पर चिल्लाने लगता है, तो चलो पॉपकॉर्न लेकर आ जाओ, क्योंकि यहाँ से असली मूवी शुरू होती है। अब थोड़े और लोकल लोग भी वहाँ वेपन्स के साथ आ जाते हैं और उनको डराने लगते हैं। तो मत्तियास उनको अपने भाई की फोटो दिखाता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उन विलेजर्स को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ एमी फोटो खींचते हुए धीरे धीरे मंदिर की झाड़ियों के पास चली जाती है। ये देखकर सारे विलेजर्स भड़क जाते हैं। मत्तियास के दोस्त को लगता है कि फोटो खींचने की वजह से विलेजर्स को गुस्सा आ रहा है, तो वो उन प्लांट्स के पास जाकर एमी से कैमरा लेकर उन विलेजर्स को देने के लिए आगे बढ़ता है। अब विलेजर्स उसके साथ क्या करते हैं ये आप ही देख लो। अब उसको अपनी आंखों के सामने बहुत ही बुरी तरह मरता देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। विलेजर्स सबको डराकर मंदिर के ऊपर भगा देते हैं। सब लोग डर के ऊपर पहुंचते हैं। वहां वो लोग देखते हैं कि 2 टेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं रहता। तो वो लोग उस जगह की छानबीन करते हुए मत्तियास को प्लांट्स के पीछे एक डेड बॉडी मिलती है। वो उस लाश को देखकर पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। असल में वो लाश उसके भाई की थी। अब ये 5 लोग यहाँ बुरी तरह फंस चुके थे। विलेजर्स हर वक्त इन पर नजर रख रहे थे ताकि कोई वहाँ से जिंदा वापस न जा सके। इन लोगों के पास ना तो खाना था, ना उनके फोन में नेटवर्क था और ना ही एक दिन का भी पानी था। थोड़ी देर बाद सबको एक फोन का रिंगटोन सुनाई देता है। वह एक गहरा कुआं होता है। रिंगटोन की आवाज उसी गहराई से आ रही थी। रिंगटोन सुनकर मत्तियास बोलता है, ये मेरे भाई का ही फोन है, मैं जाकर वो फोन लेकर आता हूँ। अब वो खुद पर रस्सी बांधकर धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है कि तभी इसके बाद वो लोग फिर से एक रस्सी को ठीक से चेक करके स्टेसी को रस्सी से बांधकर नीचे भेजते हैं, लेकिन नीचे जाकर सरफेस आने से थोड़ा ऊपर ही रस्सी खत्म हो जाती है। तो स्टेसी कूदकर सरफेस पर पहुंचती है, पर इस दौरान उसके घुटने पर कांच का टुकड़ा चुभ जाता है। इस वजह से स्टेसी को बहुत दर्द होता है। अब स्टेसी देखती है कि मैथियस की पीठ और पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं और वो हिल नहीं रहा। तो स्टेसी अपने दोस्तों को मैथियस की हालत बताती है। फिर जेफ प्लान बनाता है कि हम टेंट को फोल्ड करके रस्सी एक्सटेंड करेंगे और टेंट के कपड़े और लकड़ी से स्ट्रेचर बनाकर मत्तियास को स्ट्रेचर के सहारे ऊपर लाएंगे। अब इस बात को एमी नहीं मानती और वो उन विलेजर्स से मदद मांगने के लिए नीचे भागती है और जेफ उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। एमी नीचे जाकर विलेजर्स से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे डराने लगते हैं। इससे एमी को गुस्सा आता है और वो वहाँ पड़ा प्लांट उठाकर उन पर फेंकती है।
वो प्लांट एक बच्चे को लग जाता है तो विलेजर्स बच्चे को भी मार डालते हैं। अब ये देखकर जेफ को अंदाजा होता है कि विलेजर्स उन प्लांट्स को छूने की वजह से उन्हें जाने नहीं दे रहे। अब प्लान के मुताबिक वो लोग स्ट्रेचर बनाकर एमी को भी नीचे भेजते हैं और दोनों लड़कियां मिलकर मैथियास को स्ट्रेचर में लिटाती हैं। मैथियास को सक्सेसफुली ऊपर ले आते हैं और वो दोनों लड़कियां भी ऊपर आती हैं। फिर वो लोग मैथियास की थोड़ी मरहम पट्टी करते हैं और सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। कृपया कमजोर दिल वाले इस सीन को ना देखें। What? Okay. I had to tie my leg. Okay. Okay. Show me the. Okay. अब ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ फिर से उस कुएं से रिंगटोन की आवाज आती है तो स्टेसी और एमी को नीचे भेजा जाता है। वो दोनों वहाँ बहुत अंदर तक जाकर ढूंढते हैं और वहाँ उनको एक बहुत डरावनी डेड बॉडी दिखती है और आखिरकार उनको फोन मिल जाता है। लेकिन 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 वो फोन टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर वो दोनों देखते हैं एक और शॉकिंग सीन। अब ये दोनों जैसे तैसे करके ऊपर आ जाते हैं और सब कुछ एरिक और जेफ को बताते हैं। अब उन लोगों को वहां बैठकर इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। थोड़ी देर बाद चारों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि तभी जेफ मथायस के पैरों को चेक करता है और अपने दोस्तों को बताता है कि हमें मथायस के पैरों को काटना होगा क्योंकि उसके पैरों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इस बात पर एरिक और एमी नहीं मानते और एरिक बोलता है हम इसके लिए वोट करेंगे। जेफ और स्टेसी कट करने के लिए वोट करते हैं और शॉकिंगली मैथियास भी कट करने के लिए वोट करता है। अब ये पैर काटने वाला सीन बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। पहले तो मैथियास को शराब पिलाई जाती है ताकि दर्द कम हो सके। फिर जेफ एक पत्थर और तवा अच्छी तरह से गर्म करता है और मैथियास के दांतों के बीच एक बेल्ट रख देता है। अब जेफ पहले तो गर्म पत्थर से पैर की हड्डी तोड़ता है और बचा हुआ फ्लैश उस छोटी सी नाइफ से काट देता है। फिर आखिर में गर्म तवा लेकर उस कटे हुए पैर को जलाता है ताकि खून बहना रुक सके। इस दौरान बेचारा मथायस बहुत तड़पता है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरे 3 दिन की मेहनत लगी है, इसलिए अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। अब इस दर्दनाक सीन के बाद रात को स्टेसी टेंट में सो रही होती है और बाहर एमी और एरिक बैठकर दुख भरी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन स्टेसी को उन दोनों की बातें सुनकर लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं और वो बाहर आकर उन दोनों को डांटने लगती है। असल में वो वाइन्स स्टेसी के दिमाग में घुसकर उसे मेंटली मैनिपुलेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जेफ भी वहां आता है। अब ये चारों इस बात पर झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि तभी वो वाइन्स मैथियास के अंदर घुसकर उसे जान से मार देती है। इसके बाद स्टेसी बोलती है, ये मुझे भी ऐसे ही खा रहा है। ये मेरे अंदर है। ये मेरे अंदर है। ये मेरे अंदर है। मैं महसूस कर सकती हूँ। ये मुझे खा रहा है। रुको, दिखाती हूँ। ये देखो, अगर यहाँ काटा तो दिखेगा, अगर यहाँ भी काटा तो दिखेगा। स्टेसी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम बिल्कुल ठीक हो। स्टेसी, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। तुम लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। अगली सुबह स्टेसी अपना टी-शर्ट उठाकर अपने जिस्म के अंदर मौजूद वाइन्स को दिखाती है। अब ये देखकर उसके सारे दोस्त उसके जिस्म में जहाँ-जहाँ भी वाइन्स हैं, वह थोड़ा थोड़ा काटकर उन वाइन्स को बाहर निकालने का फैसला करते हैं। अब जेफ को स्टेसी की बॉडी में 2 जगह वो वाइन्स दिखती हैं और वो उस जगह थोड़ा काटकर उन वाइन्स को खींचकर बाहर निकालता है। स्टेसी अपनी आंखों से सब कुछ देख रही होती है और दर्द से चीख रही होती है। अब सब कुछ होने के बाद स्टेसी बोलती है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक नहीं हूँ। तुम क्यों ये बोल रहे हो?
रहे हो? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं। पी लो, अच्छा लगेगा। इसके बाद अगली सुबह स्टेसी सबसे पहले उठकर चाकू लेकर कुछ करने का सोचती है। थोड़ी देर बाद उसके 3 दोस्त बाहर आकर एक बेहद भयानक मंजर देखते हैं। Stacy. अब जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेसी उस पर हमला कर देती है। फिर एरिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेसी को उन वाइन्स ने पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लिया था। स्टेसी एरिक को जान से ही मार देती है। थोड़ी देर बाद स्टेसी होश में आकर बोलती है, दर्द हो रहा है, कुछ नहीं होगा, दर्द हो रहा है। इसके बाद जेफ एमी को बचाने के लिए एक डेथ नोट के लेवल का प्लान बनाता है। जेफ एमी के शरीर पर नीचे गिरा हुआ स्टेसी का खून लगाता है ताकि एमी मरी हुई बॉडी की तरह लगे। फिर जेफ एमी को उठाकर नीचे ले जाता है और उन गांव वालों के सामने लिटा देता है। इसके बाद जेफ उन गांव वालों को बहला फुसलाकर साइड में ले जाता है। तभी सही मौका देखकर एमी वहां से भागती है, लेकिन इस दौरान जेफ की मौत हो जाती है। अब आखिरकार जैसे तैसे करके एमी वहां से भागकर मथायस के भाई की कार में बैठती है और गाड़ी स्टार्ट करके भाग निकलती है। लेकिन 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 एमी के अंदर भी वो वाइन्स जा चुकी थी और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।